तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आसानी से लिख सकते हैं। आइए जरा देखिए कैसे। आइए जैसे एक एग्जाम्पल से लेते हैं, या फिर आप एक चीज़ और याद रख सकते हो। जैसे मान लो हर पी को पकड़ो, एक पी यहाँ है सर, एक पी यहाँ है, एक पी यहाँ है सर, और एक पी यहाँ है। ठीक है जी। आइए इस पी पे कौन है, इस पी पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 10 है, मतलब एलिमेंट ऐसा वो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 10 है। इस पी पे 18 है बच्चों, इस पी पे कौन है सर, इस पी पे 36 है, और नॉट दिस पी, इस पी पे कौन है बोला 54। ये आपका है। अब इससे एक आइडिया आ जाएगा कि हमको कहाँ तक जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। आइए जरा देखें। जैसे मान लो बच्चों आपको क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। चलिए एक छोटा सा एग्जांपल पहले लेते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 7 होगा। आइए 7 इलेक्ट्रॉन को हम बांटते हैं। देखिए जरा, ये 1s है, तो s में कितना इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 1s2। फिर 2s आया तो 2s का 2, और 2p आया तो 2p के बचे हुए इलेक्ट्रॉन, जैसे 7 में से 2 2 4 दे दिए, बचा 3, तो हम यहाँ 3 डाल सकते हैं। इस प्रकार छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जा सकता है। वैसे हम ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसमें भी बच्चे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे 8। हमने बांटना है तो क्या लिखेंगे 1s का 2, 2s का 2, और 2p का 2। ठीक है, 4 और 4 8। ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम किसी का भी लिखें, जैसे हम आपको दिखाए थोड़ा सा बड़ा, जैसे क्लोरीन का लिखना है बच्चों, आप एक आइडिया लगाओ कि कहाँ तक आएगा सर, 18 से पहले तक आएगा या 18 तक आएगा। जरा देखो एक बार, 1s का 2, 2s का 2, 2p का 6, 3s का 2, और 3p का कितना बच गया, देखो 10 तो 12, और 5 बचे तो 5 बचे। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, क्लोरीन का हो गया। आइए और देखें, एक कैल्शियम का देखें। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो 20 होता है। यस, आइए 1s का 2, 2s का 2, 2p का 6, 3s का 2, और 3p का 6, क्योंकि यहाँ तक तो 18 है तो 6 18 हो गया। बचा कौन, 4s, तो 4s का 2 लिखना। आया समझ में। आइए जरा देखते हैं हमने क्या बताया आपको कि रूल्स कैसे लिखना है। 1s, 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, और बीच में 4s के बगल में 3 डालना है, और 5s के बगल में 4 डालना है। इस प्रकार छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख सकते हैं। आपको और आसान रूल बताओ तो ये देखो, जैसे अगर हम आपको देखें थोड़ा सा, हम आपको कर देते हैं यहाँ पे, देखिए कितना आसान है। 1s, देखो ध्यान से, आपको भी आसान लगेगा। 1s, 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s, देखो ध्यान से, 5s 5p, 6s 6p, और 7s 7। यहाँ तक तो लिख सकते हैं। हमने कुछ नया नहीं किया बच्चों, ऐसे किया 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p लिख सकते हो आप। देखो कितना आसान है। 1s 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s 7p। कहाँ तक psp करके जाना है, 7 तक। आइए अब फिर क्या करें, 4s के बगल में 3d डालते हैं, 5s के बगल में 4d डालते हैं, और 6s के बगल में 4f 5d, और एक बढ़ा के इसमें इसकी 7s के बगल में डालते हैं। 4f है तो यहाँ लिखेंगे 5f, और यहाँ हो जाएगा 6d। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन टोटल, कितना एलिमेंट हो गया, 2 2 4 6 10। अगर देखो तो इस पी पे कौन है सर, इस पी पे 10 है, इस पी पे कौन है बच्चों, इस पी पे 18 है, इस पी पे कौन है बच्चों, तो इस पी पे 36 है, इस पी पे कौन है बच्चों, तो 54 है,